मैम अगर हम भी प्रैक्टिस करेंगे तो हम जैसे सिखाए वैसे कर सकते हैं ना, हमें इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब इट विल स्टिल बी सेम रीडिंग, सेम एनर्जी एंड एवरीथिंग। और जितना ऑथेंटिक चीज होती है ना उतनी अच्छी होती है, जितने टेंट्रम्स लगाओगे, जैसे लोग तो कुछ भी बोलते हैं, वो तो टैरो से वास्तु भी कर रहे हैं, टैरो से न्यूमेरो भी कर रहे हैं, टैरो से इनिशियल भी बता रहे हैं, टैरो से ये भी कर रहे हैं, सिर्फ टैरो से टैरो नहीं कर रहे, टैरो से टैरो छोड़ के उनको सब कुछ आता है ना? तो बस वही बात है कि इसी से पता लग जाता है वो कितने ऑथेंटिक है, तो हमें कोई जरूरत नहीं, हम अच्छी हाँ तरीके से करके कर लेंगे हाँ, मैनेज। मतलब जो आता है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत होता भी वही है ना, रियलिटी भी वही है, ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। और एक क्वेश्चन था मैम, हम खुद अपने लिए टैरो रीडिंग करेंगे, कर सकते हैं तो क्या प्रोसीजर है? यस और नो तो कर ही सकते हैं खुद यस नो, पूरी डिटेल रीडिंग भी करेंगे। अगर मैं खुद के लिए नहीं करूंगी तो पहली बात तो मैं सीख रही हूँ, ऐसे तो नहीं होगा ना हाँ कि करेक्ट। डॉक्टर को बुखार हो जाए तो खुद को पैरासिटामोल नहीं दे सकता, आप दूसरे डॉक्टर से लिखवा के लाए ना। दूसरी बात, मुझे पूरी तरीके से कभी यकीन भी नहीं होगा इस पे, जो चीज मैंने खुद ट्राई नहीं करी, तो हाउ कैन आई बी सो श्योर दैट इट वर्क्स और डज नॉट, है ना? हाँ तो हाँ। मैं तो सबसे पहले बोलती हूँ खुद के लिए करूँ, मैं भी करती हूँ खुद के लिए। अच्छा तो हम उसकी भी प्रैक्टिस सेम ही रहेगी, मतलब सही सेम स्टेप्स सब कुछ सेम, जो एनर्जी हम Everything जो कल जो चोकू लर्न किया था सब सेम होगा। ठीक है, थैंक यू मैम। चलो जी, शुरू करें फिर। अब देखो सबसे पहला वो स्प्रेड्स की थ्योरी में नहीं पढ़ा आपने, क्योंकि वो भी स्प्रेड नहीं होता। दो चीजें होती हैं, ऑप्शंस और फीलिंग्स। इन दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा लोग आते हैं आपके पास। मैं ये करूँ कि ये करूँ, इससे शादी करूँ कि उससे, जॉब करूँ कि बिजनेस, ये वाला बिजनेस करूँ कि ये वाला, साइंस पढ़ूँ कि आर्ट्स, है ना? इसको कहते हैं चॉइसेस, ऑप्शन स्प्रेड बोलते हैं इसको। ये हमारी मन मर्जी से नहीं होता, इसके रूल्स होते हैं, ठीक है? तो एक तो ये प्रैक्टिस करेंगे आज। दूसरा है फीलिंग्स, कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो ये दोनों चीजें करेंगे। तो पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। डेजी, अभिषेक, गौरव, अर्पिता, जागृति, ज्ञान और पूजा। आप लोग क्या करोगे? ऑप्शन की कोई लड़की आई है, उसके पास अरेंज मैरिज के 3 ऑप्शन है। बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3। आपको 3 कार्ड निकालना है और चूज करना है किससे शादी करनी है ना? तो प्रैक्टिस करेंगे तो इसी में सारे रूल्स आपके आगे आ जाएंगे, ठीक है? आकांक्षा, मामुनी, एपी, वन्ना, वीना, श्रुति। आप लोग क्या निकालोगे कि मैं जॉब करूँ कि बिजनेस करूँ? है ना? कोई क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि मैं जॉब करूँ कि मैं बिजनेस करूँ। फिर है वीवो V2246, प्रिया, निष्ठा, लवली एंड चैताली। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपका कैमरा ऑफ है। तो आप लोग क्या करोगे? आप फीलिंग्स निकालोगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। आप एक बात ध्यान से सब सुनेंगे। जब भी आपसे ये क्वेश्चन होता है ना, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, तो पहली बात तो आप इसी में कंफ्यूज जाते हो कि जो कार्ड निकलेगा वो उसका है कि वो मेरे लिए क्या सोच रहा है कि मैं उसके लिए क्या सोच रही हूँ। तो यू गेट कंफ्यूज इन दैट एज अ फ्रेशर। सो जब भी आप फीलिंग्स निकालेंगे, आप हमेशा 2 कार्ड निकालेंगे। एक बॉय की फीलिंग टुवर्ड्स रिलेशनशिप, एक गर्ल की। तो कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है फिर, है ना? तो जिनके मैंने अभी फीलिंग्स के नाम लिए थे, इवन राजेंद्र जी, इफ यू जॉइन लेट, हम फीलिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग 2-2 कार्ड्स निकालेंगे, जिसमें पहला कार्ड होगा कि लड़का लड़की के लिए क्या सोच रहा है और दूसरा होगा लड़की लड़के के लिए क्या सोच रही है ना? अब सब पहले अपना अपना काम कर लो, कार्ड्स निकालो, अपने आंसर रेडी कर लो, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जब 1 पर्सन विल स्पीक, एवरीबॉडी विल लिसन। सो इन दैट केस यू विल बी एबल टू डू 20 रीडिंग्स इन 1 आवर, अदरवाइज विल बी ओनली 1 इन योर्स। 1 घंटे में आप एक रीडिंग करोगे, है ना? तो पहले अपना निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए आंसर के साथ। सुनिए मैम, मेरे पास एक्चुअली कार्ड्स नहीं है, आई एम आउटस्टेशन, सो आई तो डोंट आप हैव द सुन कार्ड्स। सुन ओके लीजिए मैम। बैठ के, है ना? और प्रैक्टिस क्लास में कार्ड्स के साथ आइए। जी, चलो सब लोग करेंगे फिर हम शुरू करते हैं। मैम हुँ, मैम इज माय स्प्रेड लुकिंग ओके? इज़ योर स्प्रेड लुकिंग ओके? हाँ, अच्छा लग रहा है, खुल गए सारे कार्ड्स। ओके हुँ, चलो कर लो फिर हम शुरू करते हैं। मैम आई एम रियली सॉरी बट देयर वाज डिस्ट्रैक्शन, कैन यू रिपीट द लास्ट क्वेश्चन नाउ? मुझे नहीं पता आपको क्या मिला है, फीलिंग्स मिले होंगे शायद। वीवो के साथ था मेरा, वीवो। आई डोंट, मैं ऐसे रिमेंबर यार, आप फीलिंग्स निकालो, 2 कार्ड्स निकालिए, फीलिंग्स बताइएगा उसमें। चलो, आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, करके फ्री हो जाओ। चलो शुरू करें, डेज़ी जी से शुरू करेंगे। डेज़ी जी अपने कार्ड्स बताइए सभी को और फिर बताइएगा क्या चुनते हैं हम। मैम फर्स्ट कार्ड मेरा क्वीन ऑफ कप्स आया, हुँ, सेकंड आया किंग ऑफ सॉर्ड्स, और थर्ड मेरा आया है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ठीक तो तीनों प्रपोजल्स में से उसको फर्स्ट चॉइस के साथ जाना चाहिए, क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि ये वैसे ही इमोशंस का कार्ड है। तो जो भी पर्सन को वो मतलब जाएंगी प्रपोजल के लिए, वो काफी ज्यादा इमोशनल और मतलब काफी प्यार करने वाला, और रिलेशनशिप भी काफी ब्लूम करेगा, क्योंकि वहाँ पे इमोशंस, प्यार, लव, अफेक्शन रहेगा। तो मैं जी, क्लाइंट को फर्स्ट चॉइस ही सजेस्ट करूंगी। ठीक है। देखिए इनके पास 3 कार्ड्स आए थे, एक तो नेगेटिव था तो वो तो बंद ही हो गया, ठीक है? नेगेटिव तो हटाना है। 2 पॉजिटिव निकले, एक क्वीन ऑफ कप्स, एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एक में हमारा एस्पेक्ट है, हम कौन-सा एस्पेक्ट ढूँढ रहे हैं? रिलेशनशिप, है ना? एक में हमारा एस्पेक्ट है, एक में नहीं है, दोनों पॉजिटिव थे। तो रूल क्या कहता है कि जब आपके पास मल्टीपल पॉजिटिव कार्ड्स होंगे, लेकिन एक में एस्पेक्ट है, बाकियों में नहीं है, तो जिसमें एस्पेक्ट है वो चुना जाएगा, चाहे वो छोटा हो। किंग से छोटा है ना क्वीन, फिर भी हम चुन रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा एस्पेक्ट है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस एस्पेक्ट को दी जाएगी, आपकी चॉइस बिल्कुल ठीक थी। दूसरी बात, जब आप चॉइस करते हैं, तो सिर्फ वो कार्ड समझाते हैं जिसको आप पिक कर रहे हैं, जैसा इन्होंने भी किया। जो हम पिक नहीं कर रहे, वो कभी नहीं समझाना क्लाइंट को, नहीं तो वो कहेगा कि अच्छा ये किंग ऑफ स्वॉर्ड वाला भी तो ठीक किया, ये भी कर सकता हूं, है ना? तो फिर हम उसको पढ़ाने थोड़ी बैठेंगे कि हम इसको क्यों पिक कर रहे हैं। तो इसलिए ओनली एक्सप्लेन द कार्ड दैट यू आर पिकिंग, राइट? अभिषेक जी बोलेंगे। मैम फर्स्ट ऑप्शन आया 6 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड ऑप्शन आया पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और थर्ड ऑप्शन आया 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं जाऊंगा 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैम। ठीक है। यस। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, ये सेकंड रूल है क्या? एक तो नेगेटिव था वो बंद ही हो गया, 2 पॉजिटिव थे, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों में एस्पेक्ट नहीं है। ना तो 6 ऑफ पेंटिकल्स रिश्ते का कार्ड है, ना पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बड़ा कार्ड चुना जाएगा। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स चुना जाएगा, ठीक है? हाँ मुझे पता है वो इमेच्योर है, लेकिन स्टेटस वाइज देखोगे 6 ऑफ पेंटिकल्स को भी आप पैसे की वजह से ही चुन रहे हो, वो उसके पास भी है ना? और ये रूल है। तो मैंने क्या बोला था कि ऑप्शंस में हमारा वो नहीं चलता, जजमेंट नहीं चलती कि 6 ऑफ पेंटिकल्स में पैसा है इसमें ये रूल्स चलते हैं। तो रूल क्या कहता है कि जब एस्पेक्ट नहीं है तो आप नंबर वाइज बड़ा कार्ड चुनिए, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स चुनिए, राइट? तो मैम एक यहाँ डाउट था कि जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स में वो थोड़ा केयरिंग है, जो रिलेशनशिप वाले उसमें भी लिखा था कि ये केयरिंग है या अपने रिलेशनशिप के लिए। पर वो रिलेशनशिप एस्पेक्ट नहीं है, वो अगर आप रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछ रहे हो तो है, उसका सेल्फ एस्पेक्ट नहीं है वो, ओके। ठीक है? गौरव जी बोलेंगे। मैम हाँ जी, मैं वंदना सिंह, सॉरी मेरी मैं 5 मिनट लेट आई थी क्लास में, एक्चुअली मैंने पूजा थी तो मैं लेट हो गई थी, सॉरी। ठीक है, आप 2 मुझे कार्ड्स निकालिए, बॉय की फीलिंग लड़की के लिए, लड़की की फीलिंग बॉय के लिए। ठीक है। हाँ जी, गौरव जी बोलेंगे। सीताराम मैम। मैम 3 ऑप्शंस है। पहले ऑप्शन आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द थर्ड वन इज फोर ऑफ वैट्स। मैम तीनों में मुझे लगता है मैम कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ही चुनना चाहिए, तीनों में जो ऑप्शन है उसके हिसाब से, क्योंकि इट्स अ कंप्लीट कार्ड विद शी हैज द नर्चरिंग नेचर, फेमिनिन एनर्जी, एंड शी इज डाउन टू अर्थ, एंड शी
शी इज एवरीथिंग गुड इन इट राइट ठीक है, नाउ। तीनों कार्ड ऊपर कर सकते हो आप एक बार सबके लिए। सब लोग बताइएगा, देखिएगा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। किसको चुनना चाहते हो आप? 4 of wands. 4 of wands. 4 of wands. Ma'am, Wheel of Fortune, I think. Wheel of Wheel of Fortune. Fortune. हमें अपना एस्पेक्ट देखना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में तो एस्पेक्ट ही नहीं है, तो वो तो बंद ही हो जाएगा। समझ तो गया। फोर ऑफ उसका वॉन्ड्स aspect ही है मैरिज marriage. है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून उसमें भी मैरिज एस्पेक्ट है। तो हमने कहा था जब दो कार्ड होंगे सेम चीज के, दोनों में एस्पेक्ट है, तो बड़ा चुना जाएगा, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून चुना जाएगा। क्लियर गौरव जी? मैम तो बड़े कार्ड्स में मेजर विल बी ऑलवेज बड़ा। या तो सबसे बड़े होंगे। हाँ मतलब मेजर आर्केना विल बी बड़ा देन माइनर। अर्पिता बोलेंगे मैम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों नहीं होगा मैम? क्योंकि उसमें शादी का एस्पेक्ट ही नहीं है, पैसे का कार्ड है। हम फेमिनिन एनर्जी तो है मैम, फेमिनिन एनर्जी तो उसे नहीं हम होगा। शादी का एस्पेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है मैम। अर्पिता जी बोलें। The first card is Ten of Pentacles, Hmm. and the second card is Four of Wands, Hmm. and the third one is Three of Swords. Hmm. So I'll go with the Four of Wands. It indicates celebration, harmony, and understanding, and community also. Like people, there's a lot of celebration. इट्स अ And मैरिज कार्ड yeah, बेसिकली। marriage. ओके, यस जागृति बोलेंगे। मैम फर्स्ट में आया है मेरे को 6 of swords, है ना, और सेकंड में आया द सन, हम्म। और थर्ड में आया द मैजिशियन। हम्म। मैं मैजिशियन कार्ड के साथ जाऊंगी, शादी दिखाता है ये। बट ये ऑल ओवर पूरा यस कार्ड है, और है ना इसमें क्या है मतलब ये अपना, सन ऑल ओवर कार्ड है। सन जो है वो ऑल नहीं, ओवर कार्ड है। बट इसमें स्टेबिलिटी मैम वो थोड़ा सा है ना कि क्योंकि इसमें बच्चा अनकंफर्टेबली बैठा हुआ है, तो उसमें स्टेबिलिटी को वो करता है, और इसमें स्टेबिलिटी पूरा है क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो जो हम शादी का एस्पेक्ट बोल रहे हैं, शादी का एस्पेक्ट इन दोनों कार्ड्स में से किसमें? इस वाले में सन वाले में। फिर रूल समझ में नहीं आया। रूल क्या कहता है? बट मैं सब कुछ देख के ऐसे बोल रही थी। सब कुछ मत देखो ना भाई। रूल तो जो रीडिंग होगी वो टैरो के हिसाब से होगी, सब कुछ के हिसाब से नहीं होगी। फर्स्टली, सेकंडली सन में जो आप फैक्टर बोलना चाहते हो वो ये है कि अगर वो केयरलेस हुआ तो मैजिशियन में भी आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि अगर वो केयरलेस हुआ तो वो नहीं करेगा। प्रेजेंट सिचुएशन में चॉइस होती है, फ्यूचर को देख के चॉइस नहीं होती। प्रेजेंटली उसमें सक्सेस है, मैरिज का एस्पेक्ट है, तो सन चुना जाएगा। मैम सन का नंबर भी तो बड़ा है। बड़ा छोटा तो मैं तब देखती जब दोनों सेम होते हैं। हाँ, बड़े छोटे का मुझे क्या करना। ओके। ज्ञान जी बोलेंगे। अनम्यूट करो, अनम्यूट। फर्स्ट कार्ड आया मैडम मेरा द टावर, सेकंड टेन ऑफ पेंटागन, हम्म। थर्ड द मैजिशियन। ठीक है। बट मैं द मैजिशियन के साथ जाना चाहूंगा। ठीक है। क्योंकि तो लगा infinite potential है। इनमें इनफाइनाइट पोटेंशियल है, प्लस मनी भी अच्छा है इनके पास में, प्लस सक्सेस भी इनके पास है, शेयरिंग केयरिंग नेचर है। तो पैसा तो टेन ऑफ पेंटिकल्स में भी है। बट मैडम मेजर कार्ड, हाँ, तो रूल क्या लगा कि दो कार्ड्स मेरे पास पॉजिटिव थे, दोनों में एस्पेक्ट नहीं था, तो मुझे बड़ा चुनना पड़ेगा, तो इसलिए मैजिशियन चुना गया। राइट, पूजा बोलेंगे। Yes, ma'am. Three choices. So I've got 8 of wands, and I've got ace of pentacle, and I've got 10 of cups. All a good card, but I'm going with this one because aspect bhi hai, and as per the card shows, it only shows that long-term commitment, family relationships, happiness. So this will be the best choice. है ना, क्योंकि बाकी सारे कार्ड भी पॉजिटिव है, बट मेरे पास एक ही एस्पेक्ट कार्ड है, वो टेन ऑफ कप्स। राइट, आकांक्षा जी बोलेंगे। मैम मेरा क्वेश्चन था जॉब करें कि बिजनेस करें? तो अभी एस्पेक्ट चेंज हो गया। अच्छा, अब सब देखेंगे करियर एस्पेक्ट चुनना है। हाँ, यस मैम। मैम मैंने दो कार्ड्स पुल किए, एक जॉब का एक बिजनेस का। तो जॉब वाले कार्ड में आया द मैजिशियन और बिजनेस वाले कार्ड में आया द स्टार। हम्म। तो बिजनेस एस्पेक्ट में दोनों ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं। बट 10 स्टार की एनर्जी बिजनेस की होती है। मैम एनर्जी उसकी कोई स्पेसिफिक मतलब वो सब चीजों में पॉजिटिव है, लेकिन आई वुड से कि गो फॉर जॉब बिकॉज़ इन जॉब में मैजिशियन आया है तो मैं जॉब का सजेस्ट। 10 स्टार इज नॉट अ करियर कार्ड। 10 स्टार कार्मिक एनलाइटनमेंट का कार्ड होता है, कार्मिक फ्रीडम का। वो तो आप पूछते हो करियर कैसा रहेगा, तो हम इसमें एस्पेक्ट रीडिंग करते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट अ करियर कार्ड। मैजिशियन इज अ प्योर करियर कार्ड। करियर कार्ड। सो वी विल से दैट यू कैन गो फॉर जॉब बिकॉज़ मामूनी जी बोलेंगे। अनम्यूट करो। मैम जॉब के लिए हर्मिट कार्ड आया है और बिजनेस के लिए मैजिशियन आया है द मैजिशियन, तो मैं बिजनेस एस्पेक्ट के साथ जाना चाहूंगी। ये सबसे सिंपल चॉइस होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो चुनना ही पॉजिटिव है, कोई चॉइस नहीं है ना। यस, पन्ना जी बोलिए। मैम मेरे पास में जॉब के लिए ये द हैंगमैन का कार्ड आया है और बिजनेस के लिए एस ऑफ स्वर्ड आया है। हम्म। तो इसमें बिजनेस एस्पेक्ट तो नहीं है, बट मैं एस ऑफ स्वर्ड के साथ ही जाऊंगी। ये पॉजिटिव बात कार्ड होगी ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें हमें कुछ नहीं देखना एस्पेक्ट एस्पेक्ट, कुछ चुनने का है ही नहीं, पॉजिटिव ही चुनना पड़ेगा जैसा भी, है ना। है। बीना अरोड़ा जी बोलेंगे। मैम मेरे पास जॉब के लिए आया है द किंग ऑफ कप्स हम्म। और बिजनेस के लिए आया है 10 ऑफ पेंटाकल्स, तो मैं 10 ऑफ पेंटाकल्स को चुनूंगी क्योंकि इसमें बिजनेस में आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। यस, यू आर राइट। श्रुति पटेल बोलेंगे। यस मैम। जॉब के लिए मेरे पास आया 8 ऑफ कप्स एंड बिजनेस के लिए आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो आई विल गो विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून बिकॉज़ इसमें उनको सक्सेस मिलेगी। यस, नेक्स्ट बोलेंगे सुहानी। यस मैम, मेरे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, फीलिंग्स बतानी है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जाऊंगी। फीलिंग्स बताने में जाऊंगी क्या होता है? फीलिंग बतानी है, दोनों की बतानी पड़ेगी ना। अच्छा, वो थोड़ा कंफ्यूजन है मैम कि एक नेगेटिव है ना। एक मिनट रुको पहले, क्योंकि मैं कुछ समझ कर लूं। देखिए, अभी ऑप्शंस वाले हमारे स्प्रेड हो गए। अब ऑप्शन में से क्या क्या रूल निकला उसको समझिए। पहला रूल है एक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, ये सबसे सिंपल है, इसमें पॉजिटिव चुनना है, कुछ देखना ही नहीं है। दूसरा है मल्टीपल पॉजिटिव है पर किसी में भी एस्पेक्ट नहीं है, तो सबसे बड़ा कार्ड चुनना है। तीसरा है मल्टीपल पॉजिटिव है और सब में एस्पेक्ट है, तो भी सबसे बड़ा कार्ड चुनना है। चौथा, जो किसी का आया नहीं, सारे नेगेटिव है, फिर क्या करेंगे? सारे नेगेटिव आएंगे तो हम सबसे छोटा नेगेटिव चुनेंगे। जैसे मान लो कार्ड आई डेथ, डेविल और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जब नुकसान होना होता है तब तो हम ये कहते हैं ना भाई सबसे कम नुकसान करा दो, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा कार्ड चुन लेंगे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले मना करेंगे क्लाइंट को कि अगर आप कुछ समय रुक जाओ तो भाई अच्छी बात है, अभी आपका टाइम ठीक नहीं है इस चीज के लिए। पर कई बार क्लाइंट नहीं सुनते हमारी, नहीं ये तो मुश्किल से तो रिश्ते आए भाई, शादी तो मुझे करनी है। तो फिर हम सबसे छोटा कार्ड चुन देंगे, ये बोल के कि आप रेमेडीज वगैरह कर लेना, क्योंकि अच्छा तो हमें इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं दिखता। अंडरस्टूड। तो इस बेसिस पे आपको चॉइस करनी होती है और चॉइस हमारे पास बहुत आती है, तो इस पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चल रहे हैं फीलिंग्स पे। फीलिंग्स क्या होंगी? दो होंगी, लड़के के लड़की की, लड़के के लिए लड़के की लड़की के लिए, दोनों पढ़ने हैं मुझे, चूज नहीं करना इसमें। ठीक, हाँ जी सुहानी जी बोलिए। तो मैम मतलब बॉय के लिए बोलना, बॉय या गर्ल कोई भी ना। अरे कोई भी क्यों होता है भाई, बॉय गर्ल के लिए क्या फील करता है, गर्ल बॉय के लिए क्या फील करता है, दोनों को बताना पड़ेगा ना। सुहानी जी, रिश्ते में दो लोग होते हैं ना, यस, तो दोनों की फील बता रहे हैं हम, इसकी उसके लिए और उसकी उसके लिए। तो एक तो है जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है,
तो वो फैमिली ओरिएंटेड है, बॉय के लिए बता रही हूँ मैं, और लव भी है और हैप्पी है वो अपने रिलेशनशिप में उनके साथ। और जो गर्ल के लिए मैं बताऊँ तो 5 6 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो हो सकता है कि मतलब मैम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते ना कि ऑनेस्टी नहीं है, कैसा नहीं बोल सकते ना, ये बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्टेड है। डिस्ट्रैक्टेड है। हाँ, अगर वो अपने रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, सब कुछ हैप्पी है, आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा है, आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा है, फिर भी अगर वो डिस्ट्रैक्ट क्या बोले जा रहे हो? अच्छा अच्छा नहीं डिस्ट्रैक्ट है, सब कुछ है, रिलेशनशिप में लव है, फिर भी वो डिस्ट्रैक्ट है, मतलब कैसे है लव? क्योंकि वो स्क्वाड हाँ, ये जो है मतलब ये दिखाता है ना कि ये चीटिंग दिखाता है ये। तो मैं वही कह रही हूँ, एक तरफ तो मुझे दिख रहा है चीटिंग है, फिर मैं ये क्यों बोल रही हूँ रिश्ते में सब कुछ अच्छा है? मतलब गर्ल के लिए कि उसके 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 साथ अच्छा है, फिर भी वो सब कुछ होने के बाद भी वो एज अ फर्न या किसी भी रीजन की वजह से वो चीट हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। ओके, हाँ। दोनों कार्ड ऊपर करिए और सब लोग ध्यान से सुनेंगे। दो कार्ड है, लड़के की फीलिंग, लड़की की फीलिंग। अब यहाँ पे हमें दिखता है हम 4 ऑफ वांस को बॉय मान लेते हैं। बॉय जो है वो बहुत ही उसकी फीलिंग्स प्योर है इस रिलेशनशिप में, वो इस रिश्ते में अपना फ्यूचर देखता है, शादी करना चाहता है, ही इज वेरी हैप्पी सेलिब्रेटिंग दिस रिलेशनशिप। बट जो गर्ल है वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड है, वो सोच रही है कि कुछ होगा नहीं, कुछ पता नहीं लगेगा, पर वो इस रिलेशनशिप को जानबूझ के हार्म कर रही है। शी इज नॉट एट ऑल इनटू द बॉय। ठीक है, जब हमें साफ-साफ दिख रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे बहुत अच्छा है, अच्छा है, वो अच्छा, कुछ अच्छा नहीं है, साफ-साफ चीटिंग हो रही है इस रिश्ते में। ओके हाँ जी, प्रिया जी बोले। So, ma'am, question है. हाँ जी, Abhi, how do you very politely put this that girl might be cheating? बस बोल दिया ना, डिस्ट्रैक्टेड है, हमने चीटिंग नहीं। Okay. हाँ, इससे पोलाइट नहीं हो सकता। मैम गर्ल्स गर्ल्स के लिए निकला है 6 ऑफ सॉर्ड्स हम्म। और बॉय के लिए निकला है स्ट्रेंथ कार्ड। तो मैम जो गर्ल है वो किसी वजह से उस रिलेशन से दूर जा रही है बिकॉज उसको टॉक्सिक रिलेशन लग रहा है। और जो बॉय है उसको जो गाइडेंस बेसिकली वो क्या है, वो अपने अंदर की कमियों को झांकने की जरूरत है। आई थिंक उसको स्ट्रेंथ कार्ड यही शो कर रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड तो पॉजिटिव है टोटली। यस मैम। और एक बात दोबारा। मैम जो गर्ल्स है वो तो नेगेटिव आया है क्योंकि उसके लिए रिलेशन टॉक्सिक हो गया बेसिकली, वो इस रिलेशन को छोड़ के जाना चाहती है। और जो बॉयज है वो पॉजिटिव कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, बट क्या है उसको अपने अंदर की कमियों को झांकने की जरूरत है। मे बी उसके अंदर के कुछ बिहेव ऐसा है, इस वजह से गर्ल्स के लिए रिलेशन टॉक्सिक हो रहा है बेसिकली। ओके, गुड। लवली नहीं, लवली जी नहीं, निष्ठा, निष्ठा बोलेंगे। ma'am, so, I have a question on the last one. हाँ जी, Strength card आया. Why? I mean, why we giving a suggestion or advice कि आपको अंदर झांकने की जरूरत है? आपको सिर्फ बोलना सीखना होता है। हाँ जी, निष्ठा जी बोलें। मैम बॉय की फीलिंग आई है पेज ऑफ कप्स एंड गर्ल की फीलिंग आई है द फूल। हम्म। तो बॉय दो एवरीथिंग इज फाइन बट देन ही इज लिटिल रिस्पांसिबल, ही टेक्स थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन रिलेशनशिप। एंड फॉर द गर्ल शी इज अ गुड गर्ल बट या बट शी इज केयरलेस इन हर एटीट्यूड। तो आगे जाके मे बी शी इज नॉट थिंकिंग व्हाट शी इज डूइंग, मे बी हर बिहेवियर इज नॉट राइट फॉर द रिलेशनशिप। तो बॉय का भी कौन सा है? दोनों ये माशाल्लाह है, दोनों दोनों सेम ही आया ऑलमोस्ट रिस्पांसिबल। फीलिंग्स दोनों की पॉजिटिव है, लेकिन दोनों ही कोई एफर्ट नहीं डालना चाह रहे। चलो चलो मैं कि ठीक है, जैसा रिश्ता चल रहा है चल रहा है। ओके जी, लवली शुक्ला जी बोलेंगे। यस मैम, बॉय के लिए आया है एस ऑफ वांस हम्म। एंड गर्ल्स के लिए आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मतलब बॉय की जो फीलिंग है वो उसका मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी उसको मिली हुई है करियर से रिलेटेड। फीलिंग आप बता रहे हो लड़के के लिए, बोल रहे हो करियर से रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटी। समझ नहीं आ रहा फीलिंग, मैम फीलिंग नहीं समझ में आ रही। रिलेशनशिप एस्पेक्ट क्या होता है इस कार्ड का? कोई नई नया रिश्ता स्टार्ट, तो फीलिंग क्या होनी चाहिए? मतलब जो इसके रिलेशनशिप स्टार्ट होगा वो अच्छा होगा, मतलब फीलिंग्स उसकी पॉजिटिव होंगी ना, वो एक न्यू रिलेशनशिप में आई है, बड़ी पॉजिटिव फीलिंग से। पॉजिटिव कार्ड होता है ना ये। यस मैम। आगे बताइए। और ये 4 ऑफ सॉर्ड्स है। हम्म। इसके अंदर कुछ ऐसी इसकी थिंकिंग है कि मतलब अपने अंदर कुछ ऐसी सोच है इस वजह से ये काफी ज्यादा आपको थ्योरी लर्न नहीं है? जैसा कंफर्म। थ्योरी नॉट लर्न रिमार्क दिया मैंने आपको, और ऐसे 2-3 बार रिमार्क मिलने से प्लेसमेंट गारंटी वॉइड हो जाती है। ये टाइम नहीं है कि मैं आपको थ्योरी लर्न करवाऊंगी, थ्योरी लर्न करना आपका काम है। जब तक थ्योरी लर्न नहीं होगी आप बोलना नहीं सीख सकते। यस, एपी बोलेंगे। एपी मैम कार्ड्स मेरे पास नहीं है। मैंने कार्ड्स नहीं है? तो आपका नाम क्या है? नाम बोलो पहले। अमृता पाटिल। अमृता, आप लास्ट क्लास में भी नहीं थे? यस मैम अमृता तो पाटिल। क्या फायदा होएगा? जिस क्लास में हो उसमें कार्ड नहीं है, लास्ट क्लास में थे नहीं। 2 मैं एब्सेंट लगा रही हूँ मैं आपका, नेक्स्ट टाइम हुआ आपको पता है अटेंडेंस नहीं होगी, मेरे से प्लेसमेंट नहीं मांगना। हाँ जी, वंदना जी बोले। अनम्यूट करो, अनम्यूट। सॉरी मैम बॉय की फीलिंग आई है द लवर्स मेजर कार्ड है, और गर्ल की फीलिंग आई है एस ऑफ वांड्स मेजर, सॉरी माइनर कार्ड है। मैम जो बॉय है ये पॉजिटिव पर्सन है, और इसकी जो सोच है अपने रिलेशनशिप को लेके काफी अच्छी पॉजिटिव है, और ये अपने रिलेशन को लेके आगे बढ़ना चाहता है, और इस रिलेशनशिप के अंदर काफी खुश है, हैप्पी है। एंड सेम अगर हम गर्ल्स की बताते हैं तो ये भी पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव फीलिंग ही है, और ये न्यू रिलेशनशिप के अंदर आई है, तो ये भी काफी ज्यादा खुश है। अगर देखा जाए माइनर या मेजर कार्ड है, पर फीलिंग्स अगर देखी जाए तो काफी सिमिलर है एक दूसरे को लेकर, रिलेशनशिप में लेकर आए हैं, तो काफी एक दूसरे को लेकर हैप्पी हैं, और इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। ओके, ठीक है। यस, सुनीता जी और ये राजेंद्र नैना, आप लोग हो वहाँ पे? माया नहीं आज क्लास में? माया यस, आर यू देयर? सुनीता, राजेंद्र, नैना। अनम्यूट करिए सुनीता जी। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो हेलो मैम। हाँ जी, सुनीता जी बोलिए। हाँ जी यस मैम। मैम ये बॉयज के लिए मेरे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं कार्ड। मैम ये बिजनेस के लिए तो पॉजिटिव है ये कार्ड, ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं मैम। तो इनका कर रहे हो आप? 4 पेंटिकल्स मैम, ये सेलिब्रेशन वाला कार्ड है ये। ये पहली बात 4 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है। बैंड्स, सॉरी बैंड्स वाला 4 ऑफ बैंड्स। क्या बता रहे मैम सेलिब्रेशन बता रहे हैं ये, अगर इनका रिश्ता होगा तो अच्छा चलेगा, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे ये। हैं? ठीक है, आगे नेक्स्ट पर्सन की फीलिंग। नेक्स्ट वाला क्या आया मैम? हेलमेट। हाँ, ओके, हेलमेट क्या बताता है? मैम ये तो ये कंफ्यूज्ड पर्सन है, मतलब ये इसने सब कुछ अपना, ये बॉय के लिए आया मैम, क्या क्या है? बॉयज के लिए आया ये। हाँ वो ठीक है, कहता क्या है वो? ये आपकी थ्योरी लर्न है नहीं वैसे?
बीच में मैडम क्लास मिस हो गई है। वो हमें बोलने के तरीके से पता चल जाता है। जिनको थ्योरी लर्न नहीं है, आप देखो 2-3 क्लासेस या तो कवर कर लो, नहीं कवर करोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगे, मैं प्लेसमेंट नहीं दे पाऊंगी। जब बोलना ही नहीं आया कहाँ से प्लेस कर देंगे आप, है ना। राजेंद्र जी आपको वहाँ पे, राजेंद्र मार्किंग यू एब्सेंट। नैना बताइए आप हैं? Madam, no absent. I will join only after 2 minutes. I am in traveling. ओके, Okay. नैना जी बोलें। नैना, हेलो मैम। हाँ जी, मैम मेरे पास ना 2 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ कार्ड आया है बॉयज गर्ल्स के लिए। यस। मैम स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि आपको खुद पे वर्क करना चाहिए और 2 ऑफ पेंटिकल्स आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ये बॉयज की तरफ से है मैम। ओके, ठीक है। देखिए पहली चीज, एक चीज आप सब ध्यान से सुनेंगे। अभी जो हाँ जी। ठीक है बोला मैंने लिख दिया उनका ओके, मतलब अभी कोई ओके और नॉट ओके है ही नहीं, इतना कुछ मैंने सुना नहीं है। सिर्फ ये है कि बोल पा रहे हो कि नहीं, और इतनी सी चीज में अगर हमें ये पता लग गया थ्योरी नॉट लर्न तो फिर आगे तो बहुत गड़बड़ है। लवली और सुनीता जी को मैंने मांग दिया थ्योरी नॉट लर्न, हाई टाइम है, पढ़ लो, है ना। और जो बाकी लोग हैं हमें अभी मतलब है बोलने से, हमें अभी कोई मतलब नहीं, आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, दैट इज ओके। आप गलत बोलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं आपको करेक्ट करने के लिए, लेकिन आप बोलो नहीं तो वो प्रॉब्लम। अगर आपको लर्न नहीं है, आप बोल नहीं रहे हो, आप तो फिर कैसे भी हम करेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो अपना होमवर्क एक तो जो जिस दिन का हम होमवर्क देंगे वो उस दिन होमवर्क होगा। जिसने थ्योरी लर्न नहीं करी वो आप एक्स्ट्रा टाइम दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है उस चीज से। मेरा 1 घंटा होमवर्क होता है, मेरी प्रैक्टिस जो मैंने बताई है। तो आज आपका होमवर्क क्या है, 10 तो आप ऑप्शन स्प्रेड्स करोगे, है ना। कोई भी ऑप्शन ले लेना, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 जॉब 1 जॉब 2, है ना। इस घर ये वाला घर लूं कि ये वाला घर लूं, दिल्ली जाऊं घूमने की पूना जाऊं घूमने, व्हाटएवर, कुछ भी कर सकते हो। 10 ऐसे ही 10 बार आप फीलिंग्स के कार्ड निकालोगे। पहले लड़का लड़के कार्ड निकाला, बोल बोल के प्रैक्टिस करनी, मन में नहीं, बिल्कुल मन में तो हम पहले ही अंतर्यामी होते हैं, है ना। सब कुछ आता है हमको, कार्ड देखते ही समझ आता है। बोल के, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमें वर्ड्स नहीं मिलते, तो बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। 1 2 बोला, दोबारा अंदर रख दिया, फिर 1 2 बोला, दोबारा अंदर रख दिया, फिर निकाले 1 2, ऐसे 10 ऑप्शंस और 10 फीलिंग्स। तो आपका फिर ऑप्शंस एंड फीलिंग्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ऐसे एक एक चीज कंप्लीट करके चलेंगे हम एक एक क्लास में। और भी अभी क्या है देखो, आप जब ग्रुप देखोगे ना अपना, बाद में देख लेना, मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हैं प्रैक्टिस के। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहली बात, सारे व्हेन वाले क्वेश्चन छोड़ देने हैं। जिस भी क्वेश्चन के आगे व्हेन लिखा हो इट इज नॉट फॉर यू, अभी मैंने सिखाया नहीं है, छोड़ दो उसको, ठीक। और कोई भी उठा सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है व्हाट शुड आई डू टू सेव माय मैरिज, मैं अपनी शादी बचाने के लिए क्या करूं। सबसे पहले ये बताओ ये कौन सा एस्पेक्ट है, मैरिज एस्पेक्ट, रिलेशनशिप का एस्पेक्ट एक्चुअली में ये गाइडेंस है, रिलेशनशिप गाइडेंस। गाइडेंस। तो अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, ये सवाल ले लिया मैंने कि मैं शादी बचाने के लिए क्या करूं। अब मैंने शक्ल किया, बिछा दिया, एक कार्ड निकाला, जो भी कार्ड आया, मान लेते हैं कार्ड आया द फूल, तो मैं क्या बोलूंगी, अगर आप अपनी शादी बचाना चाहते हो थोड़ी सीरियस हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, बच्चों की तरह हरकतें बंद कर दो, जिम्मेदारी उठाना शुरू करो, फिर उस कार्ड को मिला दूंगी। फिर एक रैंडम कार्ड और निकाल लूंगी, उसमें आया डेथ, तो मैं क्या बोलूंगी, भाई देखो आप कुछ भी कर लो, ये तो डेस्टाइन है, खत्म होने के लिए कुछ नहीं हो पाएगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ चीजें होती है, कुछ रिश्ते होते हैं जो खत्म होने के लिए बनते हैं, तो ऐसे हम काउंसलिंग करें। फिर अंदर रख दिया, फिर एक कार्ड निकाला, तो ऐसे एक क्वेश्चन लो, 5 कार्ड्स निकाल के आंसर करो, फिर वापस फिर क्वेश्चन चेंज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पूछता है कि मेरे रिलेशनशिप में क्या खराबी हो गई थी कि वो टूट गया था, व्हाट वेंट रॉन्ग इन माय रिलेशनशिप। अब बताओ कौन सा एस्पेक्ट, रिलेशनशिप रीजनिंग, कि क्या हो गया था मेरे रिश्ते में वो जो टूट गया। अब फिर से रैंडम कार्ड, मान लो मैंने कार्ड निकाला आया 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मैं क्या बोलूंगी, तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। साफ साफ नहीं बोलूंगी तुम खुद ही चीट कर रहे थे, पर मैं बोल दूं आप ही रिश्ते से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, तो कब तक चलता भाई, इसलिए टूट गया। अंदर रख दो, फिर कार्ड निकालो, मान लो आया हर में, तो बोलेंगे आप कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा थे, आपको चाहिए था हर चीज आपके अकॉर्डिंग हो रिलेशनशिप में, हर बात पे आप उनको समझाते रहते थे ये सही है ये गलत है, तो आजकल नहीं कोई इतना बर्दाश्त करता, इसलिए वो चली। ठीक है, मान लेते हैं कार्ड आ गया एम्प्रेस, अब क्या बोलते एम्प्रेस की जो क्वालिटीज है उसे डिसक्वालिटीज बोल देंगे मैम। एक तरीका ये भी हो सकता है, पर दूसरी सच बात ये भी है कि हर बार आपकी गलती से थोड़ी रिश्ता टूटता है ना। प्रैक्टिकली सोचो तो मैं इसमें ये भी कह सकती हूँ आपकी कोई गलती नहीं थी, खुद को कोसना बंद कर दो। आप जो कर सकते थे आपने किया, अगले को नहीं रहना था रिश्ते में भाई, है ना। दोनों आंसर सही है, जो तुमने बोला मुझे वो भी सही है, लेकिन ये उस समय में मेरी इंट्यूशन बताती है मैं क्या बोलूं। अंडरस्टूड। तो ऐसे करके क्या करना, क्वेश्चन लेना, 4-5 क्लास में प्रैक्टिस करना बंद कर देना, 1 घंटा हो जाएगा, 10 ऑप्शन करोगे, 10 फीलिंग और 10 ये, ठीक है। तो 1 आवर तो आपका हो जाएगा, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कल क्लास रखूं 7 to 8 तो आप ले सकते हो? हाँ। मैक्सिमम लोग अगर ले सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ मेरे साथ क्लासेस में ना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज़ आई हैव अ लॉट ऑफ वेबिनार्स, अ लॉट ऑफ मीटिंग्स एंड ऑल, तो बहुत रेगुलर नहीं ले पाती। मतलब मैंने कह दिया मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जरूरी नहीं है, हर बार ही हो जाएगी। तो इसलिए जब भी कोशिश करती हूँ मैं अगर क्लास दे सकती हूँ तो मैं क्लास रख देती हूँ, ताकि वो बैकअप में रहे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगी, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मैं बैकअप में रखना चाहती हूँ एक आधी क्लास की, जल्दी से जल्दी मैं कवर कर सकूँ कोर्स को आपके, ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सको। तो हम कल रख लेते हैं 7 to 8। जो लोग नहीं आ सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें हर क्लास में सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। तो कल नहीं आओगे नेक्स्ट में आके प्रैक्टिस कर लेना। कल अगर तुम एब्सेंट हो गए तो वो मैं एब्सेंट मार्क तुम्हारा नहीं लगाऊंगी, मेरी एक्स्ट्रा क्लास है तो इट इज ओके, आई विल नॉट काउंट दैट इन योर एब्सेंटी, है ना। तो कल रख लेते हैं, मैं भी लिख लेती हूँ तो मैं खुद ही भूल जाऊंगी। 7 to 8 7 to 8 टैरो क्लास टुमारो। मैम आज मैंने थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था तो मेरा अटेंडेंस लगा है कि नहीं? क्या नाम है आपका? वंदना शर्मा वंदना बताया। शर्मा। अब आप बोलते हो ना तब लगाती हूँ मैं अटेंडेंस, क्योंकि मुझे रिमार्क मैम है ना। मेरा सब जिन्होंने भी बोला है उनका लिखा हुआ है, जब आप बोलते हो तो हम तब रिमार्क लिखते हैं ना। और मैडम मेरा आपने बोला नहीं तो अभी तो नहीं लगा, बोलोगे तब। मैम मेरा सबसे बोल गया मैडम मैं बता दो। हैं? यू कैन आस्क एनीथिंग। नहीं तो करके प्रैक्टिस करके बताओ, सिर्फ आने से क्या है। क्या किया है आपने प्रैक्टिस में, कुछ किया, निकाले कोई कार्ड्स? रिलेशन। नहीं नैना आपसे बोल रही, राजेंद्र जी से बोल रही हूँ। हां मैडम अभी थोड़ा लेट पहुंचा था तो अच्छा कोई नहीं, आज रिकॉर्डिंग देख के कवर कर लेना, पर नेक्स्ट क्लास हाँ टाइम पे आ जाना। नहीं मैं सुना सारा, मैंने सुना सारा है। अच्छा ठीक है, और यूट्यूब भी देखता हूँ। पर सुनने से कुछ नहीं होगा, यूट्यूब देखने से नहीं होगा, बोलने से होगा, है ना। क्लाइंट Okay. आपको सुनेगा, आप क्लाइंट को नहीं सुनोगे, ठीक है। Yes, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास से बोलने की कोशिश करना। अच्छा मेरे को आपको कुछ और भी बताना था। मैम क्वेश्चन है हाँ बोलो। मुझे आप इफ यू कुड हेल्प मी कि अगर स्ट्रेंथ कार्ड आया फॉर अ फीलिंग तो क्या होगा, मतलब रिलेशनशिप फीलिंग की बात कर रहे हो? अगर कोई इफ बॉय इज फीलिंग उसके लिए आपके लिए कैसे फील करता है, उसके लिए स्ट्रेंथ कार्ड आया तो क्या बोले? करता है, उसने बहुत चेंजेस किए अपने अंदर आपकी वजह से। Correct. आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी नेगेटिविटीज को कंट्रोल कर पाए हैं। ओके ओके करेक्ट। मैं आपको क्या बता रही हूँ कि देखिए टैरो में ना रूल बुक नहीं होती, ठीक है। टैरो इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद योर कार्ड्स, फीलिंग योर कार्ड्स, व्हाट इंट्यूशंस यू गेट लुकिंग एट योर कार्ड्स। और वो कैसे होता है, आप देखो आप अभी मुझसे मिले हो, एक ही क्लास हुई आपकी, तो आप कितने चुप रहते हो क्लास में ना,
अब हम धीरे-धीरे टाइम बिता लेंगे ना, जब आप देखना लास्ट क्लास में इतने तंग करने लगते हैं स्टूडेंट्स, चुप ही नहीं होते, तो मुझे म्यूट बटन ही हटाना पड़ जाता है उनका। कहने का मतलब क्या, जैसे टाइम बिताते हैं लोग साथ में, तो फिर पहले ही होते जाते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ। सिमिलरली कार्ड्स है। अब तुम सोचो क्लास आ गई, चलो भैया खोलो कार्ड, फिर क्लास चली गई, बंद कर दो, रख दो, तो वो नहीं तुमसे कभी बात करेंगे। अगर आप चाहते हो आपके कार्ड्स आपसे बात करें, यू नीड टू स्पेंड टाइम विद देम, है ना। और स्पेंडिंग टाइम कैसे होता है, जैसे हम प्रैक्टिस बता रहे हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इट इज अ मैटर ऑफ ओनली 10 to 15 डेज, है ना। इसमें आप प्रैक्टिकल ढंग से कर लोगे तो आपकी एक हिचक बिल्कुल खुल जाएगी बोलने की, ठीक। सो डोंट हेजिटेट इन डूइंग प्रैक्टिकल्स। अब हम आपको इंट्यूशन से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार क्या होता है, गुरुकुल होता है। पहले ये जो विद्या होती थी, गुरुकुल में मिलती थी, ऐसे नहीं मिलती थी कि वीडियो दे देंगे, नोट्स दे देंगे, तुम पढ़ लेना, है ना। तो गुरुकुल था, गुरुजी पढ़ा रहे थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। अब टीचर होता है तो टीचर में फेवरेटिज्म तो होता ही होता है। तो वो जो गुरु थे, उनके ना 2 बच्चे फेवरेट थे, वो हमेशा उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम लगाते थे, उनको एग्जांपल्स देते थे, सिखाते थे, पढ़ाते थे। अब टाइम आ गया था कि ये जो बैच था गुरुकुल का, ये मैच्योर होने वाला था, वो लोग जाने वाले थे अपने अपने जीवन में और फिर करेंगे वहां प्रैक्टिस। तो गुरुजी ने सोचा भाई भेजने से पहले इनका टेस्ट ले लो, और इन दोनों का खास कर लूंगा, इनको हमेशा ज्यादा सिखाया है। तो गुरु जी की सभा लगती है शाम को, जिसमें दूर दूर से लोग पूछने आते हैं। तो गुरु जी सोचते हैं आज शाम को इनका टेस्ट होगा, तो सारे आते हैं दूर दूर से पूछने, गुरु जी बैठ जाते हैं। अब एक माता जी आती हैं, वो कहती हैं गुरु जी मेरा जो बच्चा है ना, वो युद्ध करने गया था और वो अभी तक आया नहीं। पहले तो फोन और वो नहीं होता था ना, तो जब आते थे वापस तभी पता लगता था जिंदा है। तो बताओ भाई वो जिंदा है नहीं है, मैं इंतजार करूं, मैं क्या करूं। तो गुरु जी क्या करते हैं ना, उन दोनों बच्चों को इशारा करते हैं कि तुम बताओ। तो उनमें से एक क्या, वो क्या देखते हैं, दोनों क्या चीज नोटिस करते हैं कि ना लेडीज जा रही होती है, शाम का टाइम होता है, लेडीज जा रही होती है पानी भर के। तो अचानक से एक लेडी के सर पे से मटका नीचे गिरता है और फूट जाता है। तो एक बच्चा क्या बोलता है उसमें से कि माँ तेरा बेटा ना अब नहीं है इस दुनिया में, तू इंतजार मत कर। दूसरा क्या बोलता है कि माँ तेरा बेटा तो गाँव आ चुका, तेरे घर पे बैठा है, तू जा वहीं पे मिलेगा। अब वो बड़े हैरान हो जाते हैं गुरु जी कि अरे ये क्या हुआ, दिन रात का अंतर प्रिडिक्शन में। मैंने तो दोनों को सेम चीज सिखाई है कि शकुन शास्त्र कहता है मटके का फूटना गलत होता है। गलत तो होता है। ये जैसे बोल रहा है मुझे समझ आ गया, पर ये कैसे बोल रहा है, पर उनको विश्वास भी होता है कि ये दोनों ही बच्चे नालायक नहीं है, अगर ये बोल रहे हैं तो कुछ तो है। तो गुरु जी कहते हैं चलो माता जी मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपके गाँव चलेंगे, वैसे भी संध्या हो गई है, आप अकेले कैसे जाओगे, चले आप। और वो वहां जाते हैं और देखते हैं उनका जो बच्चा होता है वो वहीं बैठा। अब गुरु जी हैरान हो जाते हैं, वापस आते हैं, दोनों को बुलाते हैं, कहते हैं भाई देखो इसने जो बोला वो तो मुझे समझ आ गया कि मटका टूटा गिर गया, इसने कह दिया कि आपका बच्चा नहीं है। तुमने कहां से बोला, तुम्हें कौन सा लॉजिक दिखा उसमें। तो उसने बोला बिल्कुल दिखा लॉजिक, मुझे क्या लॉजिक दिखा कि मटका जो है वो मिट्टी से ही तो बना था, तो वो टूट के मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में ही समा गया, तो बच्चा जो है वो भी तो वहां से ही बना है। तो मैंने कहा वो भी आपको मिल जाएगा, आप घर चले जाओ। गुरु जी हैरान हो जाते हैं और बात भी ठीक है, वो गलत भी नहीं कह सकते दोनों। मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट यू सी इन द कार्ड्स डिपेंड्स ऑन योर आईज। आई कैन नॉट टेल, आई कैन टीच यू हाउ टू लुक, व्हाट टू लुक फॉर, बट उसमें से आप क्या उठाओगे ये आप पे डिपेंड करता है, और वो सही गलत नहीं होता। अब जैसे अभी किसी कार्ड की अभिषेक ने जवाब दिया था जब हमने एम्प्रेस का कार्ड बोला था, मैं बोला मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनमें क्वालिटीज नहीं है, मैंने जवाब दिया इनमें क्वालिटीज है, दोनों ही गलत नहीं है, क्योंकि बात तो दोनों पार्टी कर रहे हैं, है ना, आउटलुक है अपना अपना। तो जब तक आंसर कार्ड में से है तब तक उसको गलत नहीं कहा जा सकता, अपना अपना आउटलुक होता है। टैरो रीडिंग इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, है ना, आप किस तरीके से देखते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको बस टाइम बिताना है कार्ड्स के साथ, दैट इज द की। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ आ गया। आप जो भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम मैं श्रुति पटेल, मैं अटेंडेंस में 3 मिनट्स लेट आई थी। अरे मैं कोई बात नहीं, लेट जल्दी से नहीं लगाती मैं अटेंडेंस, जब आप बोलते हो, आपने बोला था मैंने टिक भी किया होगा, मैम हाँ जी, हाँ एक बार की फीलिंग बता दो आप। बता दो, मैं बता दूँ। यस मैम। ये जो लड़का है ये ऊब चुका है इस रिश्ते से, और ये रिश्ता इसलिए इतना टॉक्सिक है कि उसकी तबीयत भी खराब हो गई है, इसकी वजह से इसने वो भाग जाना चाहता है इस रिश्ते को छोड़। हाँ जी, डेजी जी बोलेंगे। मैम ये पूछना था, अभी जो आपने बोला प्रैक्टिस करना है और कनेक्शन बिल्ड करो कार्ड्स के साथ, तो इसके लिए भी हमें अभी से कार्ड्स को चार्ज करना और क्लेंजिंग वगैरह करना अभी स्टार्ट तो करना डमी होगा? कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं करना, चार्ज हम तब करना शुरू करेंगे जब हम रियल रीडिंग शुरू करेंगे, अभी डमी में चार्जिंग नहीं हो सकता। तो अभी कुछ नहीं होगा। हाँ जी, राजेंद्र जी बोलेंगे। हाँ मैडम, बेटर टैरो रीडर बनने के लिए टैरो रीडिंग के अलावा और क्या लर्न या कौन सा कोर्स करना बहुत जरूरी है, जो बहुत जरूरी है, ऐसा भी है? ऐसा कुछ नहीं होता। ओकल्ट की अगर आप बात करते हो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ टैरो से रीडिंग्स करते हैं, पर हर सब्जेक्ट की ओके अपनी लिमिटेशन होती है। जैसे टैरो इज फॉर करंट एनर्जीज, टैरो जो प्रेडिक्शन करता है 6 महीना 8 महीना साल भर, उससे ज्यादा टैरो प्रेडिक्शन करता ही नहीं है। आपका हो ओके कि मुझे तो 5 साल बाद की प्रेडिक्शन करनी है, तो मैं बोलूंगी न्यूमेरोलॉजी पढ़ो, है ना। फिर ओके मान लो आपने टैरो भी पढ़ लिया, न्यूमेरो भी पढ़ लिया, फिर आप बोलोगे मुझे तो ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जो सच्ची में कोई चेंज ले आए किसी के जीवन में, तो मैं बोलूंगी रेकी पढ़ो। ओके कहने का मतलब क्या है, ये तो एक सागर है ओकल्ट। तो जितना हम पढ़ते जाते हैं उतना हमारा लेवल ऊपर होता जाता है प्रेडिक्शन का। एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, मान लो फॉर एग्जांपल आप 2 प्रेडिक्शन करते हो, जिसने 2 पढ़ रखा है वो 4 करेगा, जिसने 4 पढ़ रखे हैं वो 10 करेगा, इतना सा फर्क है। ओके। तो क्या जी बोलेंगे। मैम द चैरिट कार्ड है उसका मैम एसेंस बता देंगे प्लीज। विक्ट्री होता है, करियर कार्ड भी कहते हैं उसको। मैम गाइडेंस देनी हो तो अपने कंफ्यूजन को दूर करो, सही गलत को बैलेंस करके आगे बढ़ो, इंट्यूशन पावर की सुनो अपनी। Yes, आकांक्षा जी बोलेंगे। मैम सपोज क्वेश्चन है रिलेशनशिप के ऊपर कि हम शादी बचाने के लिए क्या करें, और डेथ कार्ड आता है, तो वो तो ऐसा चाहते हैं कि वो बचाएं, तो हम उनको बोलेंगे नहीं हम अब बहुत चाहत से होता नहीं है ना कुछ, चाहते तो तो हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पर बन पा रहे हैं क्या, चाहत से नहीं होता कुछ। किस्मत में लिखा हुआ है, डेथ कार्ड क्या कहता है, प्रारब्ध है आपका, ये खत्म होगा, तो हमको ये जरूर कह सकते हैं कि ठीक है भैया आप रेमेडीज कर लो, या जो भी आपके पास है काउंसलिंग कर लीजिए, सच्चाई है कि ये बचेगा। तो ये उनको डायरेक्टली बोल देंगे। हम ये बोल देंगे हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता। ओके, मतलब आप करोगे भी एफर्ट्स तो भी इंप्रूवमेंट तो नहीं आएगा। अभी इस समय पे ये रिलेशनशिप नहीं बचाया जा सकता, ऐसा लिखा हुआ है, बाकी आप एफर्ट डालो, ईश्वर चाहे तो भाई कुछ भी हो सकता है। यस ठीक है, अभिषेक जी बोलेंगे। मैम इसमें रेमेडीज भी आप दोगे? हाँ कराएंगे रेमेडीज। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे कौन सी फॉर्म ऑफ ऑकल्ट ज्यादा मोर एक्यूरेट होती है, लाइक ये कार्ड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी? सब अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्यूरेसी आती है जब हम मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और मैं उनको मिलाना जानती हूं तब, है ना। वैसे अगर आप देखोगे टैरो करके जो आप रीडिंग करोगे 70 to 80% एक्यूरेसी वहीं आ जाएगी, है ना। और मेरे को 10 सब्जेक्ट आते हैं, आपको एक, तो भी मेरी एक्यूरेसी 70 to 80 रहेगी, 100 तो कभी हो नहीं सकती। बात होती है स्कोप की, कि एक सब्जेक्ट से इतना स्कोप है तो 4 से इतना है, इतनी सी बात है बस। ठीक है, राजेंद्र जी बोलेंगे। हाँ मैंने भी पूछना चाह रहा था, जैसे कोई टैरो रीडर है, वो जैसे कार्ड रीड करता है, सबकी अलग अलग परसीव करने की वो है कैपेसिटी, तो अपनी कोई भी टैरो रीडर ने अपनी परसेप्शन बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेगी? चक्रा बैलेंस करके, जैसे जैसे आपके Anything? चक्रास बैलेंस होंगे आपकी इंट्यूशन एक्टिवेशन हो जाएगी। हाँ, इंट्यूशन एक्टिवेशन होगी। वंदना जी बोलेंगे। मैम कल आपने ना डायमंड सेपरेट कराया था, तो उसमें आपने बताया था कि क्लाइंट ना इसमें जैसे हम मार्च से क्वेश्चन पुट करने के लिए आते हैं थोड़ी हमारी परीक्षा लेने के लिए, तो आपने कहा था क्लाइंट से हम उसकी स्टोरी पूछेंगे। अगर क्लाइंट ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया तो हम उनको क्या बोलेंगे? और दरवाजा वहां पे क्या सही मतलब Yes. जैसे कुछ होते हैं ना, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वो सोसाइटी कुछ ऐसी है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया टाइप का है, तो कुछ तो कौन सा डॉक्टर कह रहा है कि उनको टैरो कराना कंपलसरी है? आप डॉक्टर के जाके ऐसे मुंह बंद करके बैठ जाओ, फिर क्या करेगा? तो किसी डॉक्टर ने थोड़ी बोला उनको कि आप टैरो कराओ, नहीं बोलना तो मत करो, है ना। पूजा जी बोलेंगे।
यस मैम क्वेश्चन इज व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आता है तो रीजनिंग एस्पेक्ट और गाइडेंस एस्पेक्ट क्या होगा गाइडेंस तो छोड़ो कॉन्टेक्स्ट पे आ जाएगा पर रीजनिंग भी मतलब Reasoning के लिए कि आपने एफर्ट्स नहीं डाले व्हील ऑफ फॉर्चून से दैट यस नैना जी बोलेंगे मेरा ये था कि अप्लाई कब से करना है मतलब क्या अप्लाई कब से करना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पहले सीख लो बोलना क्या करोगे अभी रजिस्ट्रेशन करके अभी प्लेसमेंट के बातें सोच सब खत्म कर दीजिए सीखिए पहले हाँ जी डेजी जी बोलें मैम अगर कोई आता है पूछता है कि मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और 10 स्ट्रेंथ का कार्ड आता है तो उसको ये बोल सकते हैं कि आपने ही कुछ गलती करी है उसको देखो आप अपने ऊपर अगर वो गाइडेंस मांग रहे तो बोलेंगे अपने ऊपर की कमियों पे काम करो तो बिजनेस चलेगा मैम अगर कोई प्रेगनेंसी का क्वेश्चन पूछता है और द मून का कार्ड आता है तो उससे क्या कह सकते हैं डॉक्टर के पास जाओ ये इशू जो है गायनेकोलॉजिकल तो अगर उसने पूछा यस नो तो नो का आंसर है हाँ वो तो नहीं है यस वंदना जी बोलो मैम मैंने कल ये एक बार लवर्स स्प्रेड किया था आपको अच्छा हमने फिर बोला मैंने कि आप देख ले और ना भी कराना है हम जब कराएंगे तो बात करेंगे उसको ओह। यस अभिषेक जी बोले जितना हम करा रहे हैं उतना करिए आप आगे भागेंगे तो आप खुद को जवाब देंगे हाँ जी प्रिया जी बोले मेरा अभिषेक हाँ आप बोलिए पहले मैम इसमें था कि जैसे डायमंड स्प्रेड बताया था तो आपने 4 कार्ड बताए थे ऐसे तो एक हेल्थ का था, एक करियर का था और एक मैरिड लाइफ ऐसे था और ईयरली स्प्रेड में पहले हेल्थ रिलेशनशिप तो इन्हें हम चेंज कर सकते हैं अपने ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल कर सकते हैं ओके प्रिया जी बोलेंगे मैम आपसे ये पूछ रहे हैं जैसे आज पूर्णिमा है तो क्या कार्ड्स को रख सकते हैं चार्ज करने के लिए बाहर यस वंदना जी बोलेंगे मैम क्या अभी हम कार्ड से जैसे अपने घर में अपने हस्बैंड की या अपने ब्रदर किसी की भी कुछ भी नहीं कर सकते अभी आप अभी ठीक है बीना जी बोले मैम 9 ऑफ वांड्स कार्ड की एनर्जी क्या है प्लीज थोड़ा सा बताइए 9 ऑफ वांड्स कहता है स्टक इन द पास्ट कि आप प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो पीछे ही अटके पड़े हो ओके मैम ठीक सो अब आपको मैंने क्वेश्चन लिस्ट भी भेज दिया और आपको बता भी दिया होमवर्क क्या है अच्छे से कर लीजिएगा और फिर कल हम मिलेंगे 7 बजे ठीक ऑलराइट देन बाय बाय सी यू मैम थैंक यू मैम Okay.